मीन राशि वालों, शनि की स्थिति जो आपके साथ है वो अब राहत आपको दे रही है, आगे भी राहत देगी और उन्नति ही उन्नति आपको देगी। अब ऐसे में ये समझ लें कि आपका काम ऐसा बनेगा शनि के प्रभाव के कारण जो आपके जीवन में उजाला ला देगा। शनि को मणि का रूप माना जाता है। जी हाँ मित्रों, यदि शनि आपका खराब है, कमज़ोर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान नहीं बना सकता, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जिसका संबंध मणि से है। इनके बिना इंसान के भाग्य में मणि जो कह सकते हैं वो नहीं आ सकता। इसलिए ये चीज़ समझिए। इसलिए आपको बता दें कि आप यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन आगे बढ़ने और उन्नति, तरक्की, सफलता प्राप्त करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। तो अब चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले अनुरोध करेंगे, आप शनि की 7.5 में हैं तो कुछ गलतियां ना करें। गलती आप करके अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कठिनाई को खड़ा कर लेते हैं। अब इसलिए आप बहुत ज़्यादा निराश अपने जीवन में होते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए पहले समझ लीजिए। शनिवार के दिन बिल्कुल भी शनि से संबंधित जो चीज़ शनि की पूजा में प्रयोग किया जाता है वो ना खरीदें। कभी भी दान करने वाले चीज़ जो शनि को दान करते हैं वो बिल्कुल भी ना खरीदें, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। साथ ही साथ असहाय, मजबूर, लाचार, गरीब, बहुत जो असहाय हैं उनको भी आप बिल्कुल भी परेशान ना करें, तंग ना करें। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में क्यों परेशानी आ रही है, क्यों तकलीफ़ें आ रहे हैं, क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों घटनाएं दुर्घटनाएं आपके साथ हो रहे हैं, पैसे की तंगी, पैसे की बचत नहीं होना और धन में बाधा आना, नौकरी चला जाना, नौकरी में बाधा आना, बिजनेस में तरक्की नहीं मिलना। क्यों ऐसा हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ बहाना दिखेगा कि इस कारण से हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और होता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और ये समझ लीजिए कि राहत की भी स्थिति अभी शनि बुध के नक्षत्र में है और 9 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इससे फ़ायदा आपको बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी शनि की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा है। और फ़ायदा कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि इस नक्षत्र में जब रहेंगे बुध के नक्षत्र में तो आपको बहुत बड़ा बड़ा फ़ायदा, सफलता मिलेगा। क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आप इस समय जो स्थिति बन रही है ग्रहों की वो बुध शनि के नक्षत्र में है। और बड़ी बात तो यह है कि बुध भी धनदाता हैं। जी हाँ मित्रों, बुध भी धनदाता माने जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े धनवान लोगों को आपने सुना या जानते होंगे, जिनकी रैंकिंग आती है पूरे विश्व में, सबसे बड़े धनवान लोग, दूसरे नंबर पर कौन है धनवान, ऐसे जितने भी धनवान धनी लोग हैं उनकी रैंकिंग आती है और उनका बुध मजबूत होता है, जिसे कहते हैं बुध को बुध धनदाता माने जाते हैं। इसलिए बुध उनको खूब धन देते हैं। इसके साथ साथ शनि उनका ठीक रहता है। अब समझिए कि बुध के नक्षत्र में शनि है तो आपके साथ क्या हो सकता है। आपको बता दें इस समय आपके पैसे की बढ़ोतरी होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, लेकिन मेहनत हर जगह आपको करना पड़ेगा। पैसे की बढ़ोतरी होगी, धन में इजाफा होगा, धन में बढ़ोतरी होगी, पूरी संभावना इस समय रहेगी, लेकिन निरंतर प्रयासरत आपको रहना पड़ेगा। लगातार मेहनत और निरंतर प्रयास करने से आपके धन में इजाफा, धन में वृद्धि का पूरा चांस रहेगा, क्योंकि आप इस समय जैसा हमने बताया शनि जो है वो धनदाता माने जाते हैं, धन बढ़ोतरी करने वाले मणि माने जाते हैं, मानकर चलें। अब ऐसे में मित्रों इस समय रुका हुआ काम बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। नौकरी से संबंधित रुकावट या परेशानी या ऐसी भी स्थिति आपके साथ होगी जिसमें आपको लगता होगा कि जॉब चला जाएगा, जॉब में या किसी से जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ आपको झगड़े या कोई ऐसे फंसाया जा रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि अच्छा खासा जॉब का समय चल रहा है और किसी के द्वारा किए गए षड्यंत्र के कारण आपको फंसा दिया जाता है, जिसके कारण आपके जॉब तक मुसीबत में आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये समय आपके सुधार का समय है। और यहाँ तक कि जैसे कोई षड्यंत्र में आप फंसते हैं तो वहाँ आप जहाँ थे उससे ज़्यादा आपको लाभ मिल जाएगा, यानी प्रमोशन तक हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये पर्दाफाश होगा, जब सच्चाई सामने आएगी तो आपकी और तरक्की की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि अचानक से आपके उन्नति, तरक्की, सफलता का योग बना रहा है। साथ ही साथ मित्रों ये आपको बता दें कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं
नए काम करने का ऑफ़र मिल सकता है। नए कार्य, जैसे आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना या होना चाहते हैं तो भी आपका समय बहुत अच्छा है। या कोई नया बिजनेस खुद से शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस शुरू करने का भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहाँ से बिजनेस शुरू करके आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये समय ही आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति दिलाने वाला है। एकदम कह सकते हैं कि उन्नति ही उन्नति आपकी होगी। अब यहाँ थोड़े से परेशानी, जैसा कि शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो जीवन साथी को लेकर थोड़े टेंशन में हो सकते हैं। यदि थोड़े से ध्यान आप शनि का रख रहे हैं, यानी शनि से संबंधित उपाय कर रहे हैं, तो इसमें कमी रहेगी। वरना जीवन साथी से संबंधित परेशानी, टेंशन, तनाव, कोई रुकावट आपको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आप इस समय थोड़े से सावधानी बरतें, थोड़े से अपने विवेक का प्रयोग करें, समझदारी का प्रयोग करें। यदि कोई ऐसे गलती नहीं कर रहे हैं जैसे शनि से संबंधित, या शनि को प्रसन्न रख रहे हैं या रखना चाहते हैं, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि इस समय शनि जब कमज़ोर हो जाते हैं तो आर्थिक तरक्की रुक जाती है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय नए नए लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। ऐसे ऐसे लोगों के साथ संपर्क बनेंगे कि आपका किस्मत बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, आपके सफलता का कारण बनेगा। और इस समय साढ़े साथी में राहत भी बहुत मिलेगा। शनि का खेल ज़बरदस्त होगा जिससे आपको राहत भी मिलेगा। इसलिए इस समय आप बहुत आगे निकलेंगे। हाँ, ये है कि मेहनत में बाधा उत्पन्न भी होगा। जैसे आप मेहनत करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं बाधा आएगा, कोई ना कोई ऐसे रुकावट आएंगे जिसके कारण जितना मेहनत करने की क्षमता आपका है वो क्षमता में कमी आ सकता है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि रुकावट उत्पन्न ना हो। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखिए क्या क्या करना है, समझ लीजिए। हम जो आपको बता रहे हैं वो सब कीजिए, आपके लिए रुकावट नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय शनि की जो दृष्टि है वो अपने छोटे भाई तृतीय भाव पर होने से छोटे भाई बहनों से अनबन होने की संभावना है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। अब ये भी नुकसान का कारण बन जाएगा, क्योंकि क्रोध किसी का नहीं होता। क्रोध करने वालों को भी नुकसान करता है, और जिस पर क्रोध हो रहा है उस पर उसको भी नुकसान करता है, और भी नुकसान करता है। जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो इससे बचिए। बाकी कोई भी डिसीजन जल्दी में ना लें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। उपाय सुन लीजिए क्या करना है, ये उपाय करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले कि समी का पौधा शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के राइट साइड में लगा लीजिए। बालकनी में भी लगा सकते हैं, लेकिन लगा कर रखिए। और प्रत्येक शनिवार को स्टील के बर्तन में जल भरकर, शुद्ध जल, स्नान के बाद, और उसमें काला तिल डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर उसमें अर्पित कीजिए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। और शनि का मंत्र ओम शम शनिचराय नमः, ये मंत्र बोलिए। आप देखिएगा आपके लिए धीरे 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 ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि सब कुछ अचानक नहीं करते हैं। शनि का मतलब होता है शनय। शनय संस्कृत का एक वर्ड है, शनय मतलब धीरे, इन्हीं से नाम इनका पड़ा है शनि। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि लंबे समय थोड़े लगेंगे, लेकिन आप अस्थायी लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।